हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दादाजी तसबुकी को 3 महीने का टाइम देते हैं और कहते हैं अगर 3 महीनों में तुमने स्टोर को उसी तरह नहीं चलाया जैसे 15 साल पहले चल रहा था तो तुम्हें इस लड़की के साथ इस घर को छोड़कर जाना होगा। तो तसबुकी दादाजी की शर्त मान लेता है। आगे तसबुकी नाव को किचन में ले जाता है तो नाव को लगता है कि तसबुकी उससे मिठाइयाँ बनवाएगा, पर होता उल्टा है। तसबुकी नाव से बर्तन साफ करवाता है तो नाव कहती है क्या मैं तुम्हें बर्तन साफ करने वाली लग रही हूँ? मुझसे मिठाइयाँ बनवाने के बजाय बर्तन साफ करवा रहे हो। तो तसबुकी कहता है एक अच्छे शेफ की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए तुम्हें स्टेप टू स्टेप जाकर सब कुछ सीखना होगा, समझी? तो नाव तसबुकी की बात मान लेती है और बर्तन धोने लगती है। आगे नाव अपनी माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और जिमी से इस बारे में पूछताछ करती है कि 15 साल पहले कौन कौन काम कर रहा था। तो जिमी उसे बताता है कि 15 साल पहले जब मास्टर का खून हुआ था तब इन लोगों ने उन सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था और नए स्टाफ को भर्ती किया था, और अगर मैं कहूँ तो कस्टमर स्टाफ से ज्यादा हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो नाव ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उसकी माँ को जानता हो। तो नाव को कस्टमर का नाम सुनकर एक आइडिया आता है और वो सोचती है अगर कस्टमर यहाँ पर रेगुलर है तो इसका मतलब वो लोग उसकी माँ को जानते होंगे। तो नाव ऑफिस में जाकर लेजर देखती है कि 15 साल से कौन रेगुलर कस्टमर है। तो नाव को एक बंदा मिलता है जो 20 साल से इस स्टोर का रेगुलर कस्टमर होता है और उसका नाम सिराफूजी होता है। इधर नाव को तसबुकी की माँ ये सब करते हुए देख लेती है। अगले दिन नाव सबको झूठ बोलती है कि सिराफूजी ने ऑर्डर दिया है मिठाइयों का। तो तसबुकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और नाव को डांटता है तुम्हें किसने कहा था सिराफूजी के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए? अभी हम फेस्टिवल में बिजी हैं, हम उनके लिए भी मिठाई नहीं बना पाएंगे और ना ही उन्हें डिलीवर कर पाएंगे। तो नाव कहती है आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं मिठाइयाँ बना दूंगी और डिलीवर भी कर दूंगी। तो तसबुकी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तो नाव किसी तरह तसबुकी को मना लेती है और कहती है ये सब प्लीज आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। तो तसबुकी मान जाता है और कहता है ठीक है, हम सिराफूजी को मिठाइयाँ डिलीवर करेंगे, लेकिन मिठाइयाँ मैं बनाऊंगा और डिलीवर तुम करोगी, समझी? लेकिन याद रखना अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सिराफूजी इस स्टोर का रेगुलर कस्टमर है और वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, समझी? तो नाव कहती है मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। आगे तसबुकी मिठाई बनाता है और नेक्स्ट डे नाव अच्छे से तैयार होकर उस मिठाई को डिलीवर करने जाती है। तो नाव सिराफूजी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाती है ताकि वो उनसे अपनी माँ के बारे में पता लगा सके। तो सिराफूजी नाव की बातों में आ भी जाती है और वो मिठाइयाँ खाने जाती है तो उसे मिठाइयाँ के अंदर कुछ और ही चीज मिलता है, जिसे देखकर सिराफूजी डर जाती है कि तभी वहाँ पर नाव भी आ जाती है और वो भी उस मिठाई को देखती है। तो उस मिठाई में लाल रंग होता है तो नाव लाल रंग देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है कि तभी उधर से तसबुकी की एंट्री होती है। तो नाव तसबुकी को देखकर माफी मांगती है तो तसबुकी नाव को अपने गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। आगे तसबुकी और नाव सिराफूजी से माफी मांगते हैं, पर सिराफूजी नाव की ऐसी हरकत से बहुत गुस्सा होते हैं और उन दोनों को ऊपरी मन से माफ कर देते हैं। तो वो लोग अपना उतरा हुआ फेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे तसबुकी नाव से पूछता है मुझे सुबह ही पता चला कि सिराफूजी ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, तुमने हमसे झूठ बोला कि सिराफूजी का ऑर्डर आया था, तो बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? तो नाव कुछ भी नहीं कहती। तो नाव तसबुकी को कहती है मैंने ये सब नहीं किया, हमें पता लगाना होगा आखिरकार किसने मिठाइयाँ बदली। तो तसबुकी कहता है ये मायने नहीं रखता कि किसने मिठाइयाँ बदली, तुम्हारी वजह से हमने अपना एक कस्टमर खो दिया और तुम्हारी ही वजह से हमारे स्टोर का नाम खराब हुआ। और तसबुकी नाव पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो नाव को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से स्टोर का नाम खराब हुआ, क्योंकि चाहे तसबुकी जैसा भी हो और उसके साथ उसने जैसा भी किया हो, पर वो स्टोर के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो स्टोर उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। आगे नाव किचन में बैठकर कॉफी पी रही होती है कि तभी उधर से ज़ॉम्बी आता है और ज़ॉम्बी नाव को बताता है कि कल रात उसने तसबुकी की माँ को किचन में देखा था ऑर्डर चेक करते हुए। तो नाव जैसे ही ये सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि मिठाई की अदला बदली किसी और ने नहीं बल्कि तसबुकी की माँ ने की थी। इधर तसबुकी अपने दादाजी से माफी मांगने जाता है उसने जो भी किया। तो दादाजी तसबुकी पर बहुत भड़कते हैं और कहते हैं
तुम्हें पता है ना, तुम इस स्टोर के असली मालिक नहीं हो, इसलिए याद रखना मैं किसी भी कीमत पर ये स्टोर तुम्हें नहीं दूंगा, समझे। कि तभी उधर से एक बंदा तसबुकी को कहता है कि तुम्हारे लिए कॉल आया है। तो तसबुकी उस कॉल को अटेंड करने के लिए चला जाता है। इधर तसबुकी की माँ नाव का सारा सामान पैक कर रही होती है। तो नाव तसबुकी की माँ से पूछती है, आप ये क्या कर रही हैं मेरे सामान के साथ। तो तसबुकी की माँ कहती है, तुमने जो इतना बड़ा कांड किया है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, इसलिए यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ। तो नाव कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक मुझे तसबुकी नहीं कह देता यहाँ से जाने के लिए तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो नाव कहती है, मुझे आपके सारे कारनामों के बारे में पता है, आपने ही वो मिठाइयाँ बदली थी, है ना। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और नाव को कहती है, तुम क्या बात कर रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश भी मत करना। और तसबुकी की माँ नाव पर ही चिल्लाने लगती है और उसे जबरदस्ती महल से बाहर निकालने लगती है, पर नाव जाने का नाम ही नहीं लेती और इसी चक्कर में नाव का सारा सामान पानी में गिर जाता है। तो नाव अपने सामान को उठाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है और खूब रोती है और खुद को समझाती है कि यहाँ पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा, किसी से उम्मीद लगाना बेकार है। कि तभी उधर से तसबुकी की एंट्री होती है और तसबुकी नाव की हेल्प करता है और उसका सारा सामान पानी से बाहर निकालता है। तो तसबुकी की माँ तसबुकी को कहती है, इसका यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, इसने इतना बड़ा कांड कर दिया, सारे लोग गुस्सा है इससे, इसे यहाँ से बाहर निकालो। कि तभी तसबुकी अपनी माँ को कहता है, सिरा फौजी का कॉल आया था, वो चाहते हैं कि नाव उन्हें अपने हाथों से स्पेशल मिठाई खिलाए, इसलिए नाव यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बेचारी को अपने मुंह की खानी पड़ती है। इधर सिरो फौजी के पास वही मिस्टीरियस आदमी आता है। तो सिरो फौजी उस मिस्टीरियस आदमी से पूछती है, आपने मुझे स्टोर से मिठाई ऑर्डर करने को क्यों कहा, और स्पेशली वो मिठाई नाव के हाथ की बनी होनी चाहिए। तो वो मिस्टीरियस आदमी सिर्फ फौजी को कहता है, तुम एक बार नाव के हाथों की मिठाई खाकर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मैंने तुम्हें ऐसा क्यों कहा। तो सिरा फौजी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। तो वो मिस्टीरियस आदमी खुद से ही बातें करता है और कहता है, एक बार तुम उस लड़की की हाथों की मिठाई खाकर तो देखो, उस लड़की के हाथों में अपनी माँ जैसा स्वाद है। और ये कहकर वो मिस्टीरियस आदमी वहाँ से चला जाता है। आगे तसबुकी नाव को ट्रेनिंग देता है ताकि वो अच्छी मिठाइयाँ बना सके। तो नाव हर बार मिठाई बनाती है पर उसका स्वाद वैसा नहीं होता जैसा उसे होना चाहिए। तो तसबुकी नाव को फिर से मिठाइयाँ बनाने को कहता है। आगे तसबुकी की माँ एक और चाल चलती है और शेफ टॉमी को अपने झांसे में लेती है, क्योंकि टॉमी और तसबुकी की माँ का अफेयर चल रहा होता है। तो तसबुकी की माँ टॉमी को कहती है, मेरा एक काम करोगे, नाव का किचन में आना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें एक स्टोर खोल कर दूंगी। तो टॉमी ये सुनकर खुश हो जाता है और तसबुकी के माँ के कहे के अनुसार नाव का किचन में आना बंद कर देता है और कहता है, तुम किचन में काम नहीं कर सकती, ये हमारे काम करने का टाइम है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। कि तभी उधर से तसबुकी भी आ जाता है और वो टॉमी से बहस करने लगता है और कहता है, नाव कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहकर प्रैक्टिस करेगी। तो टॉमी कहता है, तुम किस हक से मुझे रोक रहे हो, क्या तुम इस स्टोर के मालिक हो? अगर तुम सच में चाहते हो कि नाव इस किचन में काम करे तो जाओ मालिक से परमिशन लेकर आओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि इस किचन में सिर्फ मेरा ही ऑर्डर चलता है, समझे। तो तसबुकी गुस्से से वहाँ से चला जाता है और दादाजी से परमिशन मांगने की कोशिश करता है, पर दादाजी उल्टा तसबुकी को ही खरी खोटी सुना देते हैं और कहते हैं, तुम इस स्टोर के असली मालिक नहीं हो, इसलिए हुक्म चलाना बंद करो, क्योंकि मैं ये स्टोर तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। और ये कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तो नाव दरवाजे के बाहर से सब कुछ सुन लेती है। तो दादाजी नाव को देख लेते हैं और नाव को कहते हैं, तुम पैसे के खातिर इससे शादी कर रही हो ना, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये इस स्टोर का असली मालिक नहीं है, क्योंकि ये मेरा पोता ही नहीं है। और ये कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तो नाव ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नाव तसबुकी के पास जाती है। तो तसबुकी नाव को अपनी पुरानी चीजें दिखाता है और कहता है, इन चीजों से हमारे पूर्वज मिठाइयाँ बनाते थे। जब उन्होंने ये स्टोर खोला तब भी उन्होंने ये सामान नहीं बेचा, क्योंकि वो लोग मानते थे कि ये सामान उनके लिए गुड लक है। तो नाव तसबुकी को इतना इमोशनल देखकर सैड हो जाती है और नाव तसबुकी से पूछती है, दादाजी के कहने का क्या मतलब था कि तुम इस घर के असली पोते नहीं हो। तो तसबुकी नाव को बताता है कि वो इस घर का नाजायज बेटा है। तो नाव ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नाव को रियलाइज्ड हो जाता है कि तसबुकी के लिए ये स्टोर बहुत मायने रखता है। तसबुकी बचपन में जैसा था शायद अब भी वो वैसा ही है और नाव को भी तसबुकी के लिए कुछ फील होने लगता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इधर तसबुकी एक ट्रिक लगाता है और टॉमी को अपने माँ के नाम से एक लेटर लिखता है और कहता है, मैं अपने रूम में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो
टॉमी वो लेटर पढ़ के बहुत खुश हो जाता है और उसके दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं और टॉमी तसबुकी के माँ के रूम में जाता है जहाँ पर तसबुकी की माँ घूंघट ओढ़े हुए बैठी हुई होती है। तो टॉमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है कि तभी उधर से तसबुकी की एंट्री होती है जो घूंघट के पीछे बैठा हुआ होता है। तो टॉमी तसबुकी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो तसबुकी टॉमी को कहता है, अगर तुमने मुझे मेरा किचन वापस नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा मेरी माँ के साथ अफेयर है। तो बेचारे टॉमी को मजबूरन तसबुकी की बात माननी पड़ती है। आगे नाव किचन में मिठाइयाँ बना रही होती है कि तभी उधर से ज़ॉम्बी आ जाता है और नाव से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नाव ज़ॉम्बी को कहती है, अभी किचन में कोई नहीं है, मैं अभी किचन यूज कर सकती हूँ, इसलिए मैं अभी मिठाई बना रही हूँ। तो ज़ॉम्बी कहता है, ये तो अच्छी बात है, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो नाव और ज़ॉम्बी की भी एक साथ बॉन्डिंग बनने लगती है और दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और नाव ज़ॉम्बी से हंस हंस कर बातें करती है और ये सब तसबुकी देख लेता है। तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता नाव ज़ॉम्बी से हंस हंस कर बातें करे। आगे तसबुकी किचन आ जाता है और उन लोगों से पूछता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ज़ॉम्बी तसबुकी को देखकर वहाँ से चला जाता है। आगे तसबुकी और नाव मिलकर मिठाइयाँ बनाते हैं। अगले दिन तसबुकी और नाव उस मिठाई को लेकर सिराफोजी के पास जाते हैं। तो सिराफोजी जैसे ही वो मिठाई टेस्ट करती है तो उसे वो मिठाई बहुत ही पसंद आती है और उसे उस मिठाई को खाकर 15 साल पहले वाला स्वाद आता है। तो तसबुकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार नाव ने उस मिठाई में ऐसा क्या डाला जिससे उस मिठाई का स्वाद ही चेंज हो गया, क्योंकि तसबुकी ने उस मिठाई को टेस्ट किया था तभी वो वैसा स्वाद नहीं था जैसा अभी लग रहा है। आगे सिराफोजी उस मिठाई को खाकर बहुत खुश होती है और तसबुकी को कहती है, अब मैं तुम्हारे स्टोर से ही मिठाइयाँ ऑर्डर करूंगी अपनी बेटी की शादी में, इसलिए तैयार हो जाओ और सेम ऐसा ही मिठाई मेरी बेटी के शादी में बनना चाहिए, ठीक है? तो तसबुकी ये सुनकर खुश हो जाता है कि उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। आगे तसबुकी नाव से पूछता है, तुमने मिठाई में ऐसा क्या डाला था जिससे मिठाई का टेस्ट ही चेंज हो गया? तो नाव तसबुकी को बताती है कि मैंने तुमसे बिना पूछे उस मिठाई में शहद डाला था, प्लीज गुस्सा मत होना, मैं बस चाहती थी कि इस मिठाई का टेस्ट वैसा ही हो जैसा 15 साल पहले था। तो तसबुकी कहता है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला। आगे तसबुकी वहाँ से कपल को जाते हुए देखता है तो वो नाव को कहता है, अब हमें भी कपल की तरह रहना चाहिए क्योंकि कुछ दिन में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हमें एक कपल की तरह रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तसबुकी नाव का हाथ पकड़ के चलने लगता है तो नाव को भी तसबुकी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। आगे नाव तसबुकी को कहती है, मुझे पता है तुम्हारे और दादा के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही, इसलिए तुम्हें इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो तसबुकी जैसे ही दादा का नाम सुनता है वो नाव का हाथ छोड़ देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे दादाजी नाव से बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि नाव की वजह से उनके स्टोर को इतना बड़ा ऑर्डर मिला होता है। तो दादाजी नाव को अपने साथ फैमिली डिनर करने को कहते हैं। आगे डिनर का टाइम आता है तो तसबुकी की माँ नाव को डिनर टेबल पर देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और दादाजी से पूछती है, नाव यहाँ पर क्या कर रही है? तो दादाजी कहते हैं, नाव भी हमारे परिवार का हिस्सा है और इसने आज बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए आज से ये हमारे साथ खाएगी। तो तसबुकी की माँ को नाव पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन बेचारी खुद को कंट्रोल कर लेती है। आगे तसबुकी मिठाई लेने के लिए बाहर चला जाता है तो दादाजी नाव को तसबुकी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तसबुकी एक नंबर का नालायक है, उसे जरा सी भी अकल नहीं है, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है लेकिन वो है नहीं और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मैं ये स्टोर उसे कभी नहीं दूंगा। तो नाव दादाजी को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो तसबुकी के बारे में सोच रहे हैं तसबुकी वैसा नहीं है, तसबुकी बहुत ही जिम्मेदार और उसके लिए स्टोर बहुत ही मायने रखता है और तसबुकी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे स्टोर की बदनामी हो। तो दादाजी नाव को कहते हैं, तुम तसबुकी से प्यार करती हो ना? तो नाव कहती है हाँ। तो दादाजी को नाव पर बहुत गुस्सा आता है और वो नाव पर कटोरी फेंकते हैं और कहते हैं, झूठ मत बोलो, अगर तुम तसबुकी से प्यार करती तो तुम दोनों अलग अलग कमरे में नहीं सोते, इसलिए मुझसे झूठ बोलना बंद करो क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। क्योंकि इस महल में पहले भी 2 औरतें आई, एक औरत ने मेरे बेटे को जान से मार दिया और दूसरी औरत ने मेरे बेटे को धोखा दिया और किसी और का बच्चा मेरे बेटे के सर पर मर दिया। कि तभी तसबुकी की माँ कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, तसबुकी आपका ही पोता है। इधर तसबुकी बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। तो दादाजी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारा किस किस के साथ चक्कर था? और दादाजी उन दोनों पर भड़कने लगते हैं और सबसे ज्यादा नाव पर। कि तभी उधर से तसबुकी आ जाता है और दादाजी को कंट्रोल करता है
और कहता है आप मेरी वाइफ के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। और तसबुकी नाव के पास जाता है और कहता है आज से हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। और तसबुकी नाव को जाने को कहता है तो नाव दादाजी से माफी मांगती है और तसबुकी नाव को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं। तो तसबुकी नाव के करीब जाने की कोशिश करता है तो नाव कहती है मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो तसबुकी कहता है कोई बात नहीं और वो लोग अलग अलग बिछावन पर जाकर सो जाते हैं। तो नाव तसबुकी से पूछती है तुम इतने छोटे से रूम में क्यों रहते हो। तो तसबुकी नाव को बताता है कि इस रूम में मेरी दोस्त सकुरा रहती थी और वो इस काले महल की इकलौती रोशनी थी। और तसबुकी नाव को सकुरा के बारे में सब कुछ बताता है तो नाव ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। आगे तसबुकी नाव को कहता है मुझे लगता था जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी वो सिर्फ मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी करेगी, लेकिन आज जो तुमने दादाजी के सामने कहा और मेरी साइड ली वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम इकलौती लड़की हो जिसने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा। आगे तसबुकी कहते कहते रुक जाता है और पीछे मुड़कर जाकर सो जाता है। तो नाव को तसबुकी के लिए बहुत बुरा लगता है और नाव जाकर तसबुकी को हग कर लेती है और नाव इमोशनल होकर तसबुकी के करीब चली जाती है। वेल आपको यहाँ इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर तसबुकी की माँ नाव के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि नाव उसी सैफ की बेटी है जिसने उसके पति को मारा है। तो तसबुकी की माँ ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नाव तसबुकी से पूछती है अगर सकुरा तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम उसके साथ क्या करोगे। तो तसबुकी कहता है अगर सकुरा मेरे सामने आ गई तो मैं उसे पूरी दुनिया से गायब कर दूंगा। तो नाव ये सुनकर पूरी तरह दंग रह जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।